पार्टी के घोषणा पत्र के पारिवारिक संपत्ति वितरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरते नजर आ रही है। वहीं रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह परिवार के संपत्ति पर भी नजर लगाई हुई है। जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। 55 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ देश को खोखला करने का काम किया है। जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मोदी गारंटी 400 के पार के नारों के साथ भारी मतों से एनडीए जीत हासिल करेगी। कि बैलेट ईवीएम की मशीन, और वो ईवीएम की मशीन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराएगी। हम देश को एक माले पिरोना चाहते हैं। मोदी जी एक पिरो। आप घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं करते हो? देखो, हम बताना चाहते हैं 2013 में कांग्रेस पार्टी ने क्या लाया था? सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम। याद दिलाना चाहते हैं 2013 का। यह इतना खतरनाक विधेयक था जिसमें यहां जो सारे लोग बैठे हैं ना, सब इसके चपेट में आ जाते हैं। किंतु भारत की न्यायिक प्रणाली, मैं इसको सैल्यूट करना चाहता हूं। और उसमें सीधे साधे हिंदुओं को बहुसंख्यकों में टारगेट किया गया। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अपना नामांकन 2 मई बृहस्पतिवार को करने जा रहा हूं। 10 बजे मोराबादी मैदान में हम सब हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी और आजसू के कार्यकर्ता, हम सब जो एक मोदी का परिवार, हमारे समर्थक जुटेंगे और केंद्र के कोई अधिकारीगण रहेंगे। बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय सुरेश महतो जी रहेंगे और हम सब वहां से निकलकर अब की बार 400 के पार के और झारखंड की 14 लोकसभा सीट, 13 फूल और एक फल के रूप में एक माला 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता पहनाएगी। ये सूचना थी आपको। इस चुनावी माहौल में हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं, दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में, और देश की जनता आतुर है कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के नक्शे पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंतु कांग्रेस पार्टी, जिसका चाल और चरित्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ। ठीक ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, आजादी के बाद। और क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी है, वह देश में हिंदू मुसलमान, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना, देश को तोड़ना, और 140 करोड़ देशवासी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार कहते हैं, ये परिवार है मेरा। दुनिया के पहले ऐसा नेता है जो कहते हैं मेरे परिवार वालों। एक तब एक मोदी का परिवार 140 करोड़,
और दूसरी ओर एक तरफ परिवारवाद। और यह कांग्रेस पार्टी हद तो तब हो गई जब उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में हमारी देश की बेटियों, देश के लोग जो पसीने की कमाई 24 घंटे मेहनत करके जीवन भर धन अर्जन करते हैं। आप जानते हो हमारी देश की बेटी, चाहे गांव, गरीब, किसान, हर घर में छोटा ही सी क्यों नहीं झुमका मिले सोने का। माने हमारे यहां 140 करोड़ देशवासियों के पास इतना सोना है कि कई देश को तो ऐसे ही बैठे बैठे हम खरीद लेंगे। किंतु उसी प्रगति, उसी संपन्नता पे कांग्रेस पार्टी ग्रहण लगाना चाहती है।